वेलकम वंस अगेन टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि क्लास 12th के पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए थे, 1 से 5th तक के क्वेश्चन आपके हो चुके थे। आज 6 क्वेश्चन को इसको दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं, 6 से आगे देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है, और पार्शियल फ्रैक्शन का जो नियम है, इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर होगी डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर होगी वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के बराबर भी नहीं होनी चाहिए और डिनोमिनेटर से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी केस में ऐसा होता है, यदि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल्स की पावर है डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर के इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है, उस केस में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसकी पावर को पहले छोटा बनाया जाता है, उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, यहां पर देखिए x की पावर टू x, दोनों पावर सेम है, तो हमें इसमें जो पावर होगी इसको इससे कम बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। ये कैसे होगा? इससे इसको डिवाइड करके। एट फर्स्ट इसका पहले डिवीजन करेंगे। x माइनस 2x स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर आप डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इससे डिवाइड होगा x माइनस 2x स्क्वायर से, ये जाएगा आपका 1/2 टाइम्स। अगर 1/2 टाइम्स आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 से आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x/2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। डिवीजन आप लोगों को आता होगा क्योंकि 12th क्लास में तो डिवीजन बताया नहीं जाता वैसे। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एंड प्लस साइन बदल जाते हैं, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x/2, दिस इज रिमाइंडर। एंड तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x को कोसेंट है 1/2 प्लस रिमाइंडर x माइनस x/2 अपॉन डिवाइजर x माइनस 2x स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर, यहां पर x, जो न्यूमरेटर में पावर है वो डिनोमिनेटर में x की पावर से कम होगी। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से बनाई जा सकती है। इसको आप और थोड़ी सिंप्लीफाई कर दिए, 1/2, 2 टू जा 2 माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहां से x कॉमन ले लीजिए तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस 2x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी तो किसकी बनेगी? देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आप इसकी बनाएंगे 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। 1/2 भी ऐसे बाहर आ जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाएगी। जैसे फैक्टर हुए x की पावर 1 है तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, एंड एलसीएम x एन 1 माइनस 2x, तो हो जाएगा a 1 माइनस 2x प्लस bx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स एंड एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म में इसका तो हो गया काम तुम्हारा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। तो इक्वेशन आपकी ये बन गई 2 माइनस एक्स ए 1 माइनस 2x प्लस bx। एट फर्स्ट x खाली x है तो x इज इक्वल टू 0 रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन का फॉर्म दीजिए, इसको एक इक्वेशन होगी। x इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो 2 माइनस 0 a 1 माइनस 0 प्लस 0,
तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। एंड सेकेंड स्टेप में 1 माइनस एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, इसमें एक्स की पावर 1 है। 1 माइनस 2x को 0 के इक्वल करेंगे एंड 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। सेकेंड में x इज इक्वल टू 1/2 रख के b की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो 2 माइनस 1/2 इसी इक्वेशन में रखना है, इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 1/2 एंड प्लस b इंटू 1/2। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 3/2 एंड ये हो गया आपका 0 b अपॉन 2 एंड 2 एंड 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। तो a और b की वैल्यू हमारी निकल गई है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसको यहाँ पर साइड में लिख देता है। a की वैल्यू आएगी आपकी 2 एंड b की वैल्यू आई है 3। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो था इस प्रकार का था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड 1 माइनस 2x। इसको सॉल्व करके हमारा लास्ट में ये बना था, इज इक्वल dx इज इक्वल टू 1/2। एक तो 1/2 आ जाएगा आपका, 1/2 है तो खाली dx आएगा, प्लस सेकेंड आपका आएगा 1/2 जो ये वाला 1/2 है, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये बनी है। पहले इसको ऐसे लिख लें, a अपॉन एक्स, a की वैल्यू क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस b की वैल्यू है 3 अपॉन 1 माइनस 2x। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि सारी चीजें हमने लिख दी हैं। dx का इंटीग्रेशन x/2, ये तो ये हो जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx एंड प्लस 1 अपॉन 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x dx। ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x/2 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x एंड प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पर जो है dx और dt में फर्क पड़ रहा है, 1 माइनस 2x को t लेंगे, 1 का 0 माइनस 2 dx इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 1/2 dt। तो माइनस 1/2 इधर आ जाएगा, 3 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1 अपॉन t dt। जहां पर dx और dt में फर्क पड़ता है वहां पर t मानना कंपलसरी है। अगर dx dt के इक्वल हो रहा है तो कोई t मानने की आवश्यकता नहीं है। x/2 प्लस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3/4 लॉग ऑफ t में आपका आ जाएगा 1 माइनस 2x एंड प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। इंडेफिनिट फंक्शन है तो c तो लिखा जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस। देखिए यहाँ पर फॉर्म चेंज हो गई है, x की पावर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। x की पावर 1 से ज्यादा है, 2 है, तो ऐसे केसेस में जो आंशिक भिन्न की फॉर्म थी वो चेंज हो रही थी, जिसका परफेक्ट फैक्टर तो x माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, वहां पर तो a की फॉर्म में आता है। जहां x की पावर 1 के अलावा ज्यादा होती है, x स्क्वायर होता है, x क्यूब होता है, तो वहां पर अदर फॉर्म में फिर हो जाता है। तो ये आ जाएगा एक तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ये जाएगा bx प्लस c। इसको तो आप a अपॉन में सेपरेट करेंगे, यहाँ पर दो टर्म लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंशिक भिन्न की फॉर्म मैंने पहले बताई थी फर्स्ट वीडियो में, आप उसमें देखना, वाली वीडियो देखना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका एलसीएम ले लेंगे एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, इससे कैंसिल हो गया। तो आपका x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऐसे केसेस में जब ऐसे होता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है सही नहीं निकल पाएगी, हम वैल्यू रख नहीं सकते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर इमेजिनरी नंबर इसमें आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जब होगा, जब पूरे फैक्टर हुए जैसे एक्स माइनस वन, एक्स की पावर जब वन होगी एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ऐसे फैक्टर हुए होंगे तब तो एक्स की वैल्यू आप सीधे रख सकते हैं। लेकिन बट जिसमें एक्स की वैल्यू निकालना संभव ना हो, तो ऐसे केस में पूरे इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इनकी कंपेयर कीजिए। एक्स स्क्वायर कंपेयर एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर एक्स एंड, यदि क्यूब का टर्म होता है तो क्यूब भी आता है। एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म जो है उनकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। पहले राइट हैंड साइड देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन ए एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, तो ए प्लस बी। अब लेफ्ट साइड देखिए, क्या एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है, नहीं है, तो जीरो आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ए और बी की वैल्यू निकालने का तरीका। अब एक्स में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी एंड एक्स का कोफिशिएंट सी। राइट साइड में माइनस बी प्लस सी, क्या लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट, मतलब जो एक्स के साथ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है उसका कोफिशिएंट कहलाता है। खाली एक्स है तो इसका कोफिशिएंट वन है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। एंड थर्ड कांस्टेंट टर्म, जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म आएंगे ए माइनस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां भी कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं तो जीरो आ जाएगा। ये आपको तीन इक्वेशन मिल गई। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ए एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। वो हम 9-10 से ही निकालते आ रहे हैं, सी और सी इजीली कट रहा है यहाँ पर। तो ए माइनस बी इक्वल टू वन, एंड इसको और इसको सॉल्व कर दे, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड बी और बी कैंसिल, एंड 2a इज इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1/2 आ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1/2 आप इसमें रख दो, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2, एंड b की वैल्यू आप इसमें रख दो जिसमें c है, c माइनस बी इक्वल टू 1 है, एंड c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, एंड c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। इसका मतलब यह है कि a इक्वल टू 1/2, b इज ऑल्सो 1/2, एंड b इज -1/2, एंड c इज इक्वल टू 1/2। ये आपकी एबीसी की वैल्यू मिली। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1 dx इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ a 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 dx, एंड bx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस 1/2x प्लस c 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह होते हैं उसमें कर लेते हैं। अगर x माइनस 1 को t मानते भी हैं तो dx क्या होता है, dt के इक्वल होता है। तो ऐसे केसेस में t मानने की आवश्यकता है नहीं, सीधे ही आप लिख सकते हैं log ऑफ रूट x माइनस
वन, सॉरी रूट लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। एंड यहाँ से -1/2 यदि हम कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो अंदर आपका बच जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ये तो आपका आ गया 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस वन। यहाँ पर 1/2 इसको सेपरेट कर लेते हैं, वैसे तो कुछ होगा नहीं, सेपरेट ही करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले की इंडिकेशन के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना है। तो एक तो हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानेंगे तो ये वाला टर्म देखिए, यहाँ का इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ डी टी। तो हाफ हाफ तो 1/4 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। और ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x अपॉन ए वन ही है, तो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड x माइनस वन माइनस 1/4 लॉग ऑफ मॉड t मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस 1/2 tan इनवर्स x, इंडेफिनेट फंक्शन है तो c। इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।